Good morning, my dear viewers. I welcome you all to Somya's Academy. So today in this lecture we are going to discuss about electric power of class 10 science electricity chapter. Before we start the lecture, I would like to request you all, if you all like my videos, then definitely I hope that you will subscribe, like, comment and share my channel. Okay, so let's begin the chapter, the topic, that is the electric power. Electric power कहने से हम लोग क्या समझते हैं? What is the exact meaning of electric power? We know that whenever there is a flow of electric current in a circuit, then we say that the electric current is doing some work. Yes or no? Whenever there is a flow of electric current in a circuit, at that time we say that some work is done by the electric current. इलेक्ट्रिक करंट जब एक सर्किट में फ्लो होता है तब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट ने कुछ काम किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो ये जो वर्क हुआ है, तो ये वर्क होने के लिए हम क्लास 9th में भी ये चीज को पढ़े हैं कि in order to do some work we need some energy. Yes or no? Suppose this is an electric bulb. Okay, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। So when the electric current will flow through this electric bulb, here is the filament रहता है ऐसे। So whenever the electric current will flow through this bulb, then definitely this bulb will glow, है कि नहीं? So यहाँ पे इस जो light energy हमको मिल रहा है, that light energy is the one form of energy which is the converted form of electrical energy. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिला था, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या हो गया है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिए मेरी बात को। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिला था, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या हो गया है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। डेफिनेटली वी कैन से दैट some amount of electrical energy is consumed by this bulb. This bulb has consumed some amount of electrical energy. Yes or no? So अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर का डेफिनेशन लिखने जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को बिगिनिंग में बताया हूँ आज, that when there is a flow of electric current we can say that some work is done. Yes or no? तो कुछ वर्क हुआ है, so the rate of doing work है कि नहीं, या फिर the amount of work done per unit time is known as the electric power. उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? The work done per unit time in a electric device, electric appliance. The work done per unit time in an electric appliance is known as power. Is known as electric power of that appliance. Yes or no? तो इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन, जब हम एक बल्ब का बात कर रहे थे, the work done per unit time in an electric appliance, मतलब कि 1 सेकंड में जितना वर्क हो पाएगा उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर कहते हैं। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में लिखा रहता है कि ये 100 वाट का बल्ब है, ये आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, 9 वाट का बल्ब है, 6 वाट का बल्ब है कि नहीं, 5 वाट का बल्ब है। तो ये सब वाट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, उसको हम आगे चलेंगे, ठीक है ना, यूनिट के पास हम अभी नहीं गए हैं। बस ये जो वर्क डन पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंस। तो वो उसी अप्लायंस का ही हम पावर मेजर करते हैं, ठीक है। पावर ऐसा नहीं कि हम कोई चीज का इलेक्ट्रिकल पावर निकालें, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज करते हैं उनका इलेक्ट्रिक पावर कितना है उसी का ही मेजर किया जाता है, ठीक है। तो उसका और एक डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो ये जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क हुआ है यहाँ पे,
तो इन ऑर्डर टू डू दिस अमाउंट ऑफ वर्क सम एनर्जी डेफिनेटली बी कंज्यूम्ड, कुछ एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा, है कि नहीं? तो उसका अगर एनर्जी के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हम क्लास 9th में एक चीज पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है ना? वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, एनर्जी का यूनिट भी क्या है, जूल है कि नहीं? कुछ वर्क होने के लिए कुछ एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है? इफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन प्रोड्यूस सम वर्क, है कि नहीं? सो आई कैन से दैट द रेट ऑफ consumption of energy per unit time is known as power, इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है? द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा दैट इज इट्स पावर, उसी को ही उसका पावर कहा जाता है, ठीक है? एक सेकंड में जितना एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक है? तो पावर का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, वर्क पर डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रिक पावर है, दिस इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल P, ठीक है ना? ये था आप लोगों का इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन एज वेल एज इट्स फॉर्मूला. सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स यूनिट, ओके? उसका जो SI यूनिट है, we will discuss about SI unit of electric power. So what will be its SI unit? देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये पता है, always we should calculate the, we should always find out the unit from the formula. फॉर्मूला से हम लोगों को यूनिट मिल जाएगा. So look at the formula here. पावर का फॉर्मूला क्या है, P equal to W by T. ये सुनो, जो वर्क बाय टाइम था ना, वर्क हो गया आपका W, टाइम हो गया आपका T, ये था आपका फॉर्मूला, है कि नहीं? अगर ये आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला से हम लोग यूनिट को डिराइव करेंगे. तो P का यूनिट निकालना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज सेकंड. सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड. जूल पर सेकंड इज नथिंग बट इट इज वाट. इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ पावर इज वाट. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, इट इज वाट. सो SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट. ये जो वाट हो गया उसका हम कौन से सिंबल से लिखते हैं, वाट इज डिनोटेड एज, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसको W लिखा जाता है, ठीक है? W इज द वाट. और उसका यूनिट और क्या क्या हो सकता है, किलोवाट. और क्या हो सकता है, किलोवाट. किलोवाट ऑल्सो ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर का और एक यूनिट क्या है, किलोवाट. तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट, किलोवाट को kW लिखा जाता है, ठीक है? 1 किलोवाट इक्वल टू 10 to the power 3 watt और 1000 वाट, क्योंकि 10 to the power 3 इक्वल टू 1000, है कि नहीं? सो 1 किलोवाट इक्वल टू 10 to the power 3 वाट. और एक यूनिट है HP, इसको हॉर्स पावर बोला जाता है. 1 हॉर्स पावर, ठीक है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट. ये 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 146 वाट. हम ऐसे बोलते हैं ना
कि हमारे पास 1 HP मोटर है, 2 HP मोटर है, हाफ HP मोटर है, उसका मतलब है कि हम मोटर का पावर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। 1 HP मतलब कि पावर को मेजर करने के लिए 1 और एक यूनिट क्या है HP, हॉर्स पावर को क्या लिखा जाता है HP लिखा जाता है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बाय दिस यूनिट्स वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर। ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसका यूनिट भी ये रहेगा, ठीक है। पावर का यूनिट फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और यू कैन से दैट पावर इज द amount of energy consumed per unit time. Power is the work done per unit time. Also we can say that the power is also the electrical energy consumed per unit time. जो एनर्जी है वही आपका वर्क है, ये सुनो, क्योंकि एनर्जी एंड वर्क आर बोथ इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वी विल move towards to find out the formula of electric power. There are a lot of formula, so we will find the formula of electric power one by one, okay. So let us now go and derive the formula of electric power. Electric power का formula हम लोग अभी derive करेंगे। We know that, हम लोगों को क्या पता है, अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव किए हैं, we know that P is equal to W by T, yes or no, power equal to work done by time. So make it as equation number 1. This is our first equation. From electric potential, याद कीजिए, from इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें से हम लोग को क्या मालूम है, पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल क्या, V इज इक्वल टू W by Q। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यस और नो। V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क किया जाता था, दैट वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस और नो। सो I can write it as W will be equal to V into Q। V into Q होगा कि नहीं होगा? Mark it as equation number 2. So substitute this W, वर्क का वैल्यू को लेकर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। Substituting equation 2 in equation 1, इक्वेशन 2 को लेकर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो P will be equal to W की जगह I can write it VQ divided by T, yes or no? Again we have इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, I is equal to Q by T. The rate of flow of electric charge is known as current, and you can say that the amount of charge flowing per unit time is known as current. So I is equal to Q by T. So this Q by T is like this. Then I can write it as Q will be equal to I into T. Yes or no? Q will be I into T. T यहाँ पे डिवाइड हुआ था तो वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। So make it is equation number 3, ठीक है। This is our equation number 3. So substitute this equation, sorry, make it as equation number 4. This is our equation number 3, okay. Substituting equation 4 in equation 3, इक्वेशन 4 को लेकर हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन व्हाट वी विल गेट P is equal to V. What can I write in place of Q? In place of Q I can write it as I into
T, yes or no, divided by T, right? So T will be cancelled out, then we have remaining part is V into I. So this is the formula for electric power. Formula for electric power is potential difference into electric current. If we will multiply the electric potential V with current, then we can get electric power. Okay. So we have got, similarly we have two more formula of electric power. Okay, electric power का और भी दो फॉर्मूला है. अभी हम लोगों को एक ही फॉर्मूला मिला है. जो फॉर्मूला मिला है हम उसको लिख लेते हैं. पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या मिला है, P is equal to V into I. ठीक है. सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस यहाँ पे W की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से वो फॉर्मूला निकाल के मैं उसको पुट कर दिया हूँ वार्क की जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V is equal to W by Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है. और यहाँ पे कोई और एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, I is equal to Q by T, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. जो चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं उसी को बस हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट, power in terms of V and R. पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R. हम जो पावर कैलकुलेट करेंगे उस पावर का फॉर्मूला में क्या रहना चाहिए, V रहेगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड R रहेगा दैट इज द रेजिस्टेंस. ठीक है. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव ऑलरेडी गॉट द फॉर्मूला पावर इज V into I. यस और नो, वी नो P is equal to V into I. Yes or no? So और एक चीज क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम बाबा के पास चलते हैं. फ्रॉम ओम्स लॉ I is equal to V by R. Yes or no? ओम्स लॉ से हम लोगों को क्या पता चला है, I is equal to V by R. So I can substitute this formula, make it is equation 1. This is equation number 2. Substituting equation 2 in 1. 2 को लेके 1 में पुट करो, हमने से क्या मिलेगा, P is equal to V रहा, I की जगह में क्या लिख पाऊंगा, V by R. So P will be equal to V square by R. This is another formula that we got. Yes or no? P का हम लोगों को और एक फॉर्मूला मिल गया, क्या, V square by R. ठीक है. ये था पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R. क्लियर. और एक फॉर्मूला है पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R. यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस को लेकर हम पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे. एंड इन द सेकंड केस वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज रेजिस्टेंस. ठीक है. सिमिलर प्रोसेस, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है. यहीं से स्टार्ट करते हैं. वी हैव P equals to V into I. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. P equal to V into I है कि नहीं. तो हमको IR चाहिए, तो ओम्स लॉ के पास चलते हैं. फ्रॉम ओम्स लॉ से हमको क्या पता चला है, I is equal to V by R है कि नहीं. So that implies
मेरा v कितना हो जाएगा I इंटू आर, क्योंकि मैं यहाँ पे v का वैल्यू को पुट करूंगा क्योंकि मेरे को I का जरूरत है, यहाँ पे मेरे को I को रखना पड़ेगा और रेजिस्टेंस को रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं v का सब्स्टिट्यूशन ले लूंगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मेरे को वोल्टेज का रिक्वायरमेंट था एंड R का रिक्वायरमेंट था, इसीलिए मेरे को v को रखना चाहिए, R को रखना चाहिए, इसीलिए मैं I को हटा दिया, I को मैं v एंड R के हिसाब से निकाल दिया ओम्स लॉ से, ठीक है ना। मेरे को v का रिक्वायरमेंट था और R का रिक्वायरमेंट था, इसीलिए मैं I का फॉर्मूला v एंड R के हिसाब से लिख दिया, तो मेरा I गायब हो गया। गायब हुआ मतलब क्या है, I इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग का रिक्वायरमेंट है, समझ में आया। नेक्स्ट ये क्या है, वोल्टेज को हम हटा दिए, वोल्टेज की जगह वोल्टेज को हम करंट एंड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है ना। सो मैं मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 को जब हम 1 में पुट करेंगे देन व्हाट we will get power is equal to v की जगह क्या लिखूंगा IR into, और क्या है v के बाद नेक्स्ट क्या है, v की जगह तो मैं IR लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये v इक्वल IR था, इसका वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट किया मैं। नेक्स्ट क्या है I है कि नहीं, that implies my power is equal to I के साथ I मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा I स्क्वायर R रहेगा। This is also another formula of electric power. We get another formula P equal to I square R. So these are the three important formulae by which we can calculate the electric power. Okay. Here we are going to do an interesting thing. We will find the formula of electric power, electric resistance, electric current and electric potential individually, ठीक है ना। तो उसको एक साइकिल में हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम कैसे बनाते हैं उसको। ये था आपका पावर, पावर अपना इतने में रहेगा, यहाँ पे आप वोल्टेज का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे करंट का और यहाँ पे रेजिस्टेंस का। तो पावर का कितना फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला 3 फॉर्मूला है कि नहीं। बना देते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 3 पार्ट में डिवाइड। तो पहला फॉर्मूला क्या है P का, P इज इक्वल टू V इंटू I, एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तीसरा फॉर्मूला क्या है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। दीज आर द 3 फॉर्मूला, यस और नो। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वोल्टेज के पास। वोल्टेज का 3 फॉर्मूला जो कैलकुलेट करेंगे, देखिए वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ये जो तीनों का हम फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये सब हमको ये वाला फॉर्मूला से मिलेगा और एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, 2 फॉर्मूला इससे मिल जाएगा और एक फॉर्मूला आप लोगों को निकालना पड़ेगा ओम्स लॉ से, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला ओम्स लॉ से ले लेते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू V बाई R, यस और नो। सो V विल बी इक्वल टू, V कितना हो जाएगा I इंटू R होगा कि नहीं होगा, V will be equal to I into R। So V की जगह मैं यहाँ पे और क्या लिख लूंगा I into R, इसको भी V equal to I into R, एक फॉर्मूला हमको मिला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सपोज मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ P equal to, सॉरी हमको ये मालूम है वी नो दैट P is equal to V into, अरे इसको लेके आप टेंशन ना लो, बस मैं एक साइकिल बना रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है ना, ये ट्रिक समझ लो, ठीक है। सो P is equal to V into I, so that implies V will be equal to P by I, है कि नहीं, voltage in terms of power and current, so V will be equal to P by I, yes or no। नेक्स्ट क्या है, और एक फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा P is equal to V square by R, हमको मालूम है ना ये वाला फॉर्मूला P is equal to V square by R, that implies V square will be equal to P into R, R डिवाइड हुआ तो मल्टीप्लाई हो गया, that implies नेक्स्ट में क्या लिखूंगा V is equal to P into R का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये सुनो जब स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर रूट हो गया दूसरे साइड में, तो V is equal to P R का स्क्वायर रूट हो गया, ये भी फॉर्मूला आपको मिला, ये सुनो। नेक्स्ट आते हैं करंट के पास।
करंट के पास अगर हम आएंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू V बाई आर। ये क्या है आपका ओम्स लॉ से मिला है, तो डायरेक्ट उसको पहले लिख दीजिए, I इक्वल्स टू V बाई आर, है कि नहीं, मिल गया एक फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, P is equal to V into I. So what will be the formula of I? I will be equal to P by V. V multiply होता डिवाइड हो गया, है कि नहीं। So यहाँ पे I can write it as I is equal to P by V, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या आ रहा है, नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हमको मालूम है ना पावर का फॉर्मूला, मैं आप लोगों को बोला हूं कि हम ये जो वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, दो फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाएगा, ये पावर का इक्वेशन से और एक फॉर्मूला हम लोगों को ओम्स लॉ से निकालना है। जैसे कि ओम्स लॉ से ये वाला मिला है और एक ओम्स लॉ से कहां मिला है, ये वाला मिला है, और बाकी दो दो से हम कहां से निकाल रहे हैं, पावर का इक्वेशन से, है कि नहीं। सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दैट इंप्लाइज my I square will be P by R, that implies I will be P by R का स्क्वायर रूट हो जाएगा। So I is equal to स्क्वायर रूट ऑफ P by R, ठीक है। सिमिलरली रेजिस्टेंस के भी हमको कितना फॉर्मूला मिलेगा, we will also get 3 फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, yes or no। रेजिस्टेंस का 3 फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा देखिए यहाँ पे, व्हाट विल बी द 3 फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हो जाएगा आपका ओम्स लॉ से पहले ले लीजिए, I इज इक्वल टू V बाई R, है कि नहीं। सो R विल बी इक्वल टू V बाई I, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला इज रेजिस्टेंस का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V बाई I, yes or no। This is the first formula of resistance. So what will be the second formula? To calculate, to find the second formula, we will have to go to Ohm's law. चलिए Ohm's law के पास resistance चाहिए, तो ये दो फॉर्मूला से मिलेगा, P is equal to V square by R. Yes or no? So my resistance will be, resistance यहाँ चला जाएगा, P यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो my resistance will be V square by P. R is equal to V square by P, ये फॉर्मूला मिला, R is equal to V square by P, yes or no। नेक्स्ट समझ में आया ना, ये वाला इक्वेशन से डिराइव किया है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, और एक फॉर्मूला मिलेगा, P is equal to I square R, that implies R will be equal to P by I square, ठीक है, P by I square। So I can write here as R is equal to P by I square। ये आप लोगों को एक ट्रिक है कि रेजिस्टेंस का, करंट का, वोल्टेज का इंडिविजुअल फॉर्मूला क्या है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये एक साइकिल बनाते हैं, उसी में हम सब सारे फॉर्मूला को लिखे हैं, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आज का पढ़ाई, ठीक है। अच्छा, इसके नेक्स्ट में आता है इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग। इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग कहने से हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदते हैं, इफ वी परचेज एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम द मार्केट, देन उसके ऊपर व्हाट इज रिटन, उसके ऊपर ये लिखा रहता है कि 220 वोल्ट लिखा रहता है कि नहीं रहता है, और क्या है, सपोज 100 वाट 220 वोल्ट, ये सब लिखा रहता है ना। जो येलो कलर का जो बल्ब लेते हैं हम 10-12 रुपया दे के, उसमें क्या लिखा रहता है, 100 वाट 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट क्या है, दैट मींस इट कैन रन विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, विद द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। अगर वोल्टेज मेरा 220 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, देन द बल्ब विल डेफिनेटली गेट फ्यूज्ड, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। और 100 वाट मतलब क्या है, 100 वाट मतलब कहने से हम लोग ये समझते हैं कि इट इज द इट्स पावर। 100 वाट मतलब दिस इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, है कि नहीं। उसका मतलब यह है कि दैट बल्ब कैन कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, P इज इक्वल टू वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर टाइम,
अरे वाट जो है एनर्जी वही है, ठीक है, P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम है कि नहीं। तो मैं अगर बोलूंगा कि मेरा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका पावर 10 वाट है, कितना है 10 वाट है, उसका मतलब यह है कि दैट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कैपेबल टू कंज्यूम 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वो 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर पाएगा। जैसे कि 100 वाट बल्ब का हम बात कर रहे थे, 100 वाट मींस दैट बल्ब इज कैपेबल टू कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वो 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर पाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड द फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। सो इफ अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है, देन आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस में हम जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल देते हैं, ठीक है, वो बिल को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो सब चीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।